टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक पांडे एक बार पुनः केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में रह रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप जानते हो, मैं आपको इसमें एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास, अलजेब्रा की क्लास कंटिन्यू किया हूँ। कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है जिसके वजह से आपकी क्लास नहीं अपलोड हो पाती है, तो आप लोग धैर्य रखा करिए, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, कभी लाइट प्रॉब्लम हो जाता है, लॉकडाउन लगा ही है, आप जानते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, अलजेब्रा की क्लास को कंटिन्यू किया हूं। आज की क्लास में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। एसएससी मेंस में और एनटीपीसी में और यूपीएसआई में, लेखपाल में, अलजेब्रा सब में है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। मेरा पूरा आपसे वादा है, और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से आपको पूरी अलजेब्रा की क्लास समझ में आएगी। यदि प्यारे स्टूडेंट नहीं समझ में आता है तो इतना तो आप कर ही सकते हो यार, केपी क्लासेस आपके लिए पूरी क्लास कर रही है, कंटिन्यू फ्री में दे रही है। आप कमेंट तो करके बता सकते हो कि चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिन रात केपी क्लासेस आपके लिए निरंतर मेहनत कर रही है, लेकिन आप लोग एक कमेंट नहीं करके बताते हो कि क्या फीडबैक है क्लास की। इतनी बार मैं बोलता हूं, ठीक है। तो आज उम्मीद करेंगे सभी प्यारे बच्चे अपना फीडबैक देंगे। तो फिलहाल क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज अलजेब्रा की क्लास 3 होगी। बड़े अच्छे से बेसिक से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। तो आइए, एनटीपीसी वाले बच्चे निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि यहां से एक प्रश्न बनना तय है। क्वेश्चन अभी सीधा बनता था, अब क्वेश्चन उल्टा बनेगा। जो पावर आपका इंक्रीज में था, डिक्रीज में होगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने पार्ट ए में देखा था, पावर आपका इंक्रीज में था, लेकिन यहां पे हेडिंग बना लेंगे पार्ट बी, और सभी लोग पार्ट बी हेडिंग बना लेंगे, ठीक है। पार्ट बी में सभी लोग हेडिंग बना लेंगे, और यहां पर पावर जो होगा डिक्रीज में होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे नोट करके लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू टी। आपसे वैल्यू पूछी गई है x प्लस 1/x की। ये देखिए, ये आपसे पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू टी। पूछा गया है x प्लस 1/x, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एक पावर एक यहां स्क्वायर है, यहां कम हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ आपके ऐसे भी क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो आप इस प्रकार के प्रश्न में करते क्या हो, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे कह दें a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला लिखते थे, तो आप यही लिखते थे ना। ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। शायद यही लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो यहां से देखेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या हो गया, अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या हो गया, t हो गया। तो यहां पर हम नीचे आपको बता दें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अगर प्लस 2 इधर भी करते हैं तो प्लस 2 उधर भी करते हैं, t प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों तरफ प्लस 2 इधर भी किए तो प्लस 2 उधर भी कर दिए, दोनों तरफ। तो स्क्वायर रूट करने पर, वर्गमूल करने पर आपका मान देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से ध्यान देंगे तो x प्लस 1/x, क्योंकि ये वर्ग का फार्मूला हो गया, x प्लस 1/x बराबर, ध्यान देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट t प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट t प्लस 2 हो जाएगा। एक आपका यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आ गया।
समझ में आया ना कैसे निकल के आया? नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि नहीं आ पाया है। अब ध्यान दीजिए, यही प्रकार सिमिलरली माइनस में भी होता है। माइनस में क्या होता है, जैसे आपसे हम कह दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ये माइनस में होगा, माइनस में, और आपसे पूछा जाए x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछा जाए x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो सिमिलरली कंडीशन में आप जानते ही हो भाई, वहां पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ये माइनस के फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये जब प्लस में था तो ये माइनस में, तो इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपान एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट टी। भाई वहां पे बेसिक में देखे थे +2 आया था, यहाँ -2 आता है तो क्या कर देंगे -2। यही आपको दो कॉन्सेप्ट ध्यान देने हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अंडर रूट में एक स्क्वायर आपका कम हो जाता है, इसलिए आपका प्लस माइनस अंडर रूट टी -2 लिखा जाता है। अब आप सभी इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे आज की पूरी क्लास होगी और पूरी ईमानदारी के साथ आप वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, ये हमारा आपसे वादा है। अब आप ध्यान देंगे, अब आप ध्यान क्या देंगे, इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां आप देखेंगे आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 23, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 23, वैल्यू पूछी गई है x प्लस 1 अपान एक्स की, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 79, आपसे वैल्यू पूछी गई है x प्लस 1 अपान एक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 64, वैल्यू क्या पूछा गया है x प्लस 1 अपान एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है। हम आपको भी 3 क्वेश्चन दिखाते हैं, तीनों क्वेश्चन को आप आराम से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23 है, एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस की कंडीशन में अभी आपका फार्मूला क्या था, ध्यान दीजिए, प्लस की कंडीशन में आपका फार्मूला यही निकल के आया था, एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर अंडर रूट टी प्लस 2, प्लस की कंडीशन में प्लस प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए 23 है तो अंडर रूट ये कर दीजिएगा, इसके आगे कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 23 प्लस कितना 2 बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 25, इनको निकाल देंगे, ये वैल्यू कितना आ जाएगी 5, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन का 5 राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर सर 5 होता है, अगर क्या प्लस माइनस 5 दे देगा तो नहीं सही है, बिल्कुल सही है, चाहे ए ऑप्शन में देगा ए भी सही होगा, ए भी सही होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगला कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन पूछा है, सेम फार्मूला होता है, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट टी प्लस 2। अब t की वैल्यू प्यारे दोस्तों क्या है 79, तो अंडर रूट 79 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा
प्लस माइनस अंडर रूट 81, वैल्यू कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर। 9 इज राइट आंसर। कुछ भी तो नहीं है, बताओ इससे सरल और कुछ हो सकता है? इससे आसान और आपका कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट t प्लस 2, t प्लस 2। अब t की वैल्यू कितना है 64 और प्लस 2 की वैल्यू अंडर रूट 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 66, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप अच्छे से 2 से 3 बार समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ही एक बार में न क्लियर हो तो होता क्या है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि कोई मैथमेटिक्स एक बार में नहीं सीख सकता है। कम से कम 3 से 4 बार चीजों को ध्यान दीजिए और प्रतिदिन आप उसको करेंगे तभी संभव हो सकता है। नहीं, मैथमेटिक्स सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट मैथ्स में ही फेल होते हैं, क्योंकि मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर ले डूबता है, ठीक है। तो इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करके हल करिएगा, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। अभी आपने प्लस के कंडीशन पे क्वेश्चन देखा, अब हम आपको माइनस के भी कंडीशन पे क्वेश्चन दिखाते हैं। माइनस के कंडीशन पे किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, प्लस के कंडीशन पे, उसके बाद फिर आपके आगे रूल बताया जाएगा, आप अच्छे से करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को भी शेयर कर देंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सकें, आपके मित्र यार दोस्त, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगर हम आपसे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स सर दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। आपसे पूछा जा रहा है x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी। अभी प्लस की कंडीशन में था। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18। तो आपसे पूछा गया है x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 38। आपसे वैल्यू पूछी गई है x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या होगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे दिखाई देगा, ठीक है। चलो अब आप ध्यान देंगे, आपको ध्यान क्या देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, अभी हमने आपको पीछे के कॉन्सेप्ट में बताया, पीछे आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि यदि आपसे x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पूछेगी तो एक वैल्यू कम हो जाती है ना, एक कम हो जाएगा, इसका वर्गमूल कर देते थे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टी। अब माइनस है तो t माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वहां पर क्या करते थे, t प्लस 2 करते थे। अब t की वैल्यू प्यारे बच्चों ध्यान देंगे 7 है, तो यहां पर आप कह सकते हो अंडर रूट प्लस माइनस 7 माइनस 2, तो प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ गया, 5 इज राइट आंसर। तो आप इसको प्लस माइनस अंडर रूट 5 भी लिख सकते हो और अंडर रूट 5 भी लिख सकते हो, जो ऑप्शन में होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप करेंगे, दोनों हो नहीं सकता है। सिमिलरली आप ध्यान देंगे दूसरा क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 18। यहां पर ध्यान देंगे x माइनस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस √t-2। तो प्लस माइनस t की वैल्यू आप ध्यान दीजिए कितना है 18 माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस √, प्यारे दोस्तों 16 हो गया। और आप जानते हो कि 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो। तो प्लस माइनस में अगर आप ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा 4 इज राइट आंसर। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से अगर सीख लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें x², अभी x माइनस 1/x बराबर, पुनः मैं बार बार फार्मूला लिख दे रहा हूं लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको समझने के लिए t-2, t की वैल्यू प्यारे बच्चे कितना है 38। तो यहां पे प्लस माइनस √38 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √36 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6, आपका राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चे आपने देखा कि इस तरह से अलजेब्रा के जो डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे पावर जब नीचे होता है तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आपके कुछ थे क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्या है कि मैं क्वेश्चन को लेवल को और बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ जाए तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। यदि मेरे प्यारे बच्चे आपको चीजें समझ में आएंगी तो आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से बता दीजिएगा कि कमेंट करके आ रहा है, क्योंकि अलजेब्रा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, एडवांस का पार्ट होता है, बहुत जरूरी है समझना सभी बच्चे के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, अच्छे से पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आप सबको ही पता है इस समय लॉकडाउन में किस स्थिति में केपी क्लासेस की टीम आपके लिए समर्पित है, ये खुद आप समझ सकते हो, है ना। और प्रयागराज शहर में आप लोग जान भी रहे हो कि दिन पर दिन आपका कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है। तब भी केपी क्लासेस के डायरेक्टर अशोक शुक्ला सर के निर्देशन में पूरी टीम बिल्कुल एकदम आप सबके लिए समर्पित है, ठीक है। तो आइए हम लोग दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ध्यान दें मेरे बच्चे, क्वेश्चन आपका है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इक्वल टू 119। वैल्यू आपको फाइंड करनी है x प्लस 1/x, और यहीं से मैं कह दूं x माइनस 1/x, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। प्यारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चन सीखिए, अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आज के लिए, आपको कुछ खास है। x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इक्वल टू 119। वैल्यू आपसे पूछा गया है x प्लस 1/x², x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। देखिए आपसे क्वेश्चन प्यारे बच्चे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो एक ही पूछा जाएगा, लेकिन हम आपको दोनों कंडीशन दिखा दे रहे हैं कि प्लस की कंडीशन में क्या होगा, माइनस की कंडीशन में क्या होगा, दोनों में आप देख सकते हो, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सुकून से समझिएगा, ध्यान दीजिए। अगर इसको मैं रफ करके ऊपर लिख दे रहा हूं, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ध्यान दें सभी बच्चे, ध्यान दें, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इक्वल टू है 119। तो आप एक बात ये बताइए, अगर इसकी वैल्यू 119 है तो डायरेक्ट हम आप x प्लस 1x पे पहुंच सकते हैं क्या? डायरेक्ट नहीं पहुंचा जा सकता है। डायरेक्ट पहुंचने से पहले आप पहली क्लास को याद करिए, आपको यहां पे पहुंचना पड़ेगा, पहले आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा x² प्लस 1/x² की।
वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की। अब आप जानते हो प्लस की कंडीशन में है तो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी प्लस 2, टी की वैल्यू क्या है 119 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 11। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 आ गई तो फिर एक पावर कम होगा तभी तो x माइनस 1 अपान एक्स आएगा, तो और x प्लस 1 अपान एक्स आएगा, तो x प्लस 1 अपान एक्स के लिए ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 अपान एक्स के लिए अभी अभी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, t प्लस 2 प्लस माइनस, प्यारे बच्चे ध्यान दें t की वैल्यू क्या है 11 प्लस माइनस 11 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 13। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चीजों को यदि आपको समझ में आ जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से कर सकते हो। मन में कुछ डाउट होता होगा, मन में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता होगा तो आप घबराना नहीं है, क्योंकि घबरा जाओगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर क्वेश्चन छूटा, एक भी क्वेश्चन छूटा तो केपी क्लासेस का संकल्प टूट जाएगा। तो आपको पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। आप घबराओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। हो सकता है कुछ बच्चे अलजेब्रा पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो घबराना नहीं है। अब यहां पर ध्यान देंगे, आपसे x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू पूछी है। अब x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अभी अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया हूं, प्लस माइनस अंडर रूट t माइनस 2, तो प्लस माइनस अंडर रूट टी की वैल्यू कितना है 11, 11 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 9 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा ये क्वेश्चन। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा नया है, लॉजिक आपको नया लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी में और एसएससी एडवांस मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछा हुआ है, जो कुछ लोग कहते हैं कि क्या सर यूपीएसआई में एडवांस का मैथमेटिक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल मैथमेटिक्स एडवांस है, लेकिन आप पढ़ो तो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना मैं आपसे कह रहा हूं। 101% आपको क्लियर होगा, ठीक है। बस पूरे वीडियो को 2 से 3 या 4 बार आप देखेंगे तो निश्चित रूप से चीजें आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, अगर मैं यहीं पे बात कर दूं, अगला क्वेश्चन x पे पावर 4 प्लस 1 अपान x पे पावर 4 इक्वल टू कितना 194, 194, ठीक है। आपसे वैल्यू पूछी जाए प्यारे बच्चों, x प्लस 1 अपान एक्स कॉमा x माइनस 1 अपान एक्स, ये आपसे वैल्यू पूछी जा रही है दोनों, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का वैल्यू है, बच्चे ध्यान दें, x पे पावर 4 प्लस 1 अपान x पे पावर 4 इक्वल टू 194, वैल्यू है x प्लस 1 अपान x, x माइनस 1 अपान x। अब आप देख सकते हो, अगर इसकी वैल्यू 194 है तो पहले स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि भाई डायरेक्ट आप x प्लस 1 अपान x नहीं आ सकते हो ना, क्योंकि इनको आपको प्यारे बच्चे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इनको तोड़ेंगे तभी आप इनके डायरेक्ट आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते हो, हर एक पार्ट को तोड़ना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे आप समझ सकते हो। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के फॉर्म में निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट टी प्लस 2। अंडर रूट टी की वैल्यू कितना है 194 प्लस 2। प्यारे बच्चे ध्यान दें, 19 कितना हो गया 6 और बराबर कितना हो जाएगा ये 14। 14 आ गया कि नहीं आ गया।
अब आपको कुछ करना ही नहीं है, जब स्क्वायर के टर्म में पता हो गया तो x प्लस 1/x भी निकल सकता है, x माइनस 1/x भी निकल सकता है, क्योंकि आपको दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना। अब आप ध्यान दीजिए, x प्लस 1/x इक्वल टू आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप देख सकते हो, तो आप कह सकते हो सर ये तो आप बताए हो t प्लस 2, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो, प्लस माइनस अगर लगाना हो लगा दीजिए, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 प्लस 2 अंडर रूट कितना प्लस माइनस 16 बराबर प्लस माइनस 4, जो आपका ऑप्शन होगा उसमें आप टिक कर देंगे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। x माइनस 1/x पूछा है, x माइनस 1/x बराबर प्लस माइनस की कंडीशन में है तो t माइनस 2 बिल्कुल बेसिक से बताया हूं, अंडर रूट t की वैल्यू कितना है 14 माइनस 2, तो प्लस माइनस अंडर रूट प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा 12। कुछ भी नहीं करना है, और एक क्वेश्चन यहाँ से एनटीपीसी में 100% आएगा, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ रही होगी। हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं और आप सभी लोग आंसर को कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। आज के क्लास के पैटर्न पे हम ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं और आप सभी प्यारे बच्चे उस क्वेश्चन को करके बताएंगे और देखते हैं कि आपका आंसर कितना आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका x प्लस 1/x इक्वल टू 194, x प्लस 1/x इक्वल टू 194, तो x पे 1/1/4 प्लस 1/x पे 1/4 की वैल्यू क्या होगी, इसी को आपको आंसर देना है। आप अच्छे से करिएगा, हम आपके क्वेश्चन का इंतजार करेंगे, आंसर का, कमेंट का, ठीक है। आप अच्छे से दे दीजिएगा। आपको अगर ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए -4, ऑप्शन नंबर बी +-4, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी +-14, ठीक है। ये -4 में है, ये 14 में, यहाँ पे हम 16 देते हैं। आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा और आप अपना कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज हमने आपको पावर बेस पे जब नीचे होता है डिक्रीजिंग पावर में, मैंने वो क्वेश्चन सिखाया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।